परिसीमन डिलिमिटेशन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? परिसीमन का अर्थ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा तय करना। मतलब चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों, चुनावी क्षेत्रों की सीमा तय करना या उनमें बदलाव करना ताकि जनसंख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। मान लीजिए आपके शहर में 4 चुनावी क्षेत्र ए, बी, सी और डी हैं और हर क्षेत्र में एक विधायक चुना जाता है। समस्या तब होगी जब समय के साथ क्षेत्र बी और सी की जनसंख्या बहुत बढ़ गई जबकि ए और डी की जनसंख्या कम हो गई। अब बी और सी के ज्यादा लोग सिर्फ एक एक विधायक चुन सकते हैं जबकि ए और डी के कम लोग भी एक एक विधायक चुनते हैं। यह असमान प्रतिनिधित्व कहलाता है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। समस्या का हल परिसीमन से हो सकता है। बी और सी को दो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाए ताकि वहां अधिक जनसंख्या के हिसाब से नए क्षेत्र बने तथा ए और डी को मिलाकर एक ही क्षेत्र बना दिया जाए क्योंकि वहां कम लोग हैं। इस बदलाव के बाद अब चुनावी क्षेत्र ए प्लस डी यानी 1 हो गए, B1 B2 बन गए और C1 C2 हो जाते हैं। इससे हर क्षेत्र में लगभग समान संख्या में लोग होंगे और सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। परिसीमन आयोग इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत गठित किया जाता है। 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया था। 1976 में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए परिसीमन स्थगित किया गया। वर्तमान परिसीमन बहस क्यों हो रही है? 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई। उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक, दक्षिण भारत में तुलनात्मक रूप से कम। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने या पुनर्वितरण पर विचार। संभावित प्रश्न यह है कि दक्षिणी राज्यों और छोटे राज्यों के राजनीतिक महत्व में कमी आ सकती है। संविधान के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म पर असर पड़ सकता है। यदि हम मान के चलें कि लोकसभा की सीटें 543 ही रहेंगी तो 2026 की जनगणना के बाद जो सीटों का बंटवारा होगा वो कुछ इस तरह रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 सीटें हैं जो बाद में 91 सीटें हो जाएंगी यानी 11 सीटों का फायदा हो सकता है। यदि हम मान के चले कि सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 से 848 हो जाती है तो 2026 की जनगणना के अनुसार ये उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वो बढ़कर 143 हो जाएंगी यानी 63 सीटों का लाभ होगा और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स हैं जिनको सीटों का लाभ हो सकता है। गृह मंत्री ने कहा है कि किसी राज्य की सीटें घटाई नहीं जाएंगी। लोकतंत्र का आधार एक नागरिक एक वोट एक मूल्य सिद्धांत है। विधायकों की संख्या बढ़ाकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जा सकता है।